Hello students, today we are going to start with the practical part of the accountancy of plus 2 class. Yesterday we had discussed about contents of partnership deed. Means अगर पार्टनर्स में एग्रीमेंट होता है तो वो उस एग्रीमेंट में क्या क्या कंटेंट्स गिवन होते हैं कि पार्टनर्स को क्या मिलेगा, कितना वो ड्राइंग्स कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, कितना इंटरेस्ट देना है, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर रहा है तो कितनी सैलरी देनी है, ये सब कुछ पार्टनर्स के एग्रीमेंट में मेंशन होता है. बट समटाइम पार्टनर्स रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते, जिस वजह से उनमें आगे चल के कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस अराइज हो जाते हैं. तो उन कॉन्ट्राडिक्शंस के केस में क्या रूल्स अप्लाई होने हैं वो हमने आज स्टडी करना है. दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो. रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनर्स में एग्रीमेंट नहीं है तो क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, ये वो रूल्स हैं जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है. सो वो रूल्स हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर पार्टनर्स में डीड नहीं है तो कोई भी पार्टनर आगे चल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड नहीं कर सकता. कैपिटल वो पैसा जो पार्टनर्स बिजनेस में लगाते हैं, इंटरेस्ट जो वो कैपिटल पे बिजनेस में से डिमांड करेंगे. लेकिन अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड नहीं कर सकते. सैलरी, बोनस, कमीशन, अगर ये सब कुछ पहले डिसाइड हुआ है डीड में कि पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या किसी को बोनस या कमीशन मिलेगी, तब तो वो हकदार हैं. बट अगर उनमें डीड नहीं है तो आगे चल के कोई भी सैलरी, बोनस या कमीशन डिमांड नहीं कर सकता. नॉट अलाउड. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज. इसमें भी सेम केस है कि अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया है और डीड नहीं है तो बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता. चार्ज करना मतलब लेना. बिजनेस इंटरेस्ट लेने का हकदार नहीं है. इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन ये कौन सा है? पार्टनर्स लोन. अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, उस लोन पे वो इंटरेस्ट लेने का हकदार है. कितने परसेंट? 6% पर एनम. अगर कोई पार्टनर पर्सनल पैसे में से बिजनेस को कोई लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उस लोन पे वो 6% इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है. प्रॉफिट शेयरिंग. अगर पार्टनर्स में पहले रेशियो डिसाइड नहीं हुई है, फिर उनको प्रॉफिट्स कैसे शेयर करने पड़ेंगे? प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. ये जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया है, यही टॉपिक अब क्वेश्चंस का पार्ट बनने वाला है. टुडे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं अभी रीड आउट करने जा रही हूँ, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, उन्होंने आपको सिचुएशंस बतानी है. वो सिचुएशंस जब पार्टनर्स में एब्सेंस ऑफ डीड है, उनमें एग्रीमेंट नहीं है, तो वो सिचुएशंस उन्होंने बतानी है. उन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए ये हमने आंसर करना है, और वो आंसर उस हिसाब से जो रूल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं. सो लेट अस डिस्कस. एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स हु डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट. ये हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जिनमें कोई एग्रीमेंट नहीं है. सजेस्ट व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस. अब ये सिचुएशंस है, हमें बताना है कि इन केसेस में क्या सोल्यूशन होगा. सबसे पहले सिचुएशन है, एक्स वर्क्स एक्सेसिवली एंड क्लेम्ड सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ. एक्स ने ज़्यादा काम किया बिजनेस में, इसलिए उसने कहा कि मुझे 5,000 पर मंथ सैलरी चाहिए. तो अब आप खुद सोचिए कि उसको सैलरी मिल सकती है या नहीं. हमने अभी पढ़ा है अगर डीड नहीं है तो पार्टनर सैलरी डिमांड नहीं कर सकता. अब हमने इस आंसर को लिखना कैसे है? इसका आंसर होगा नो सैलरी इज अलाउड टू पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. हमने यहाँ पे अलाउड वर्ड यूज करना है, पेड वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि पार्टनर्स को कभी भी पेमेंट डायरेक्टली नहीं की जाती कैश में. वो सिर्फ उसके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है या उसके अकाउंट से डिडक्ट की जाती है. इसलिए यहाँ पे वर्ड अलाउड यूज होगा, पेड यूज नहीं होगा. तो हमारा आंसर क्या होगा कि सैलरी पार्टनर को नहीं मिल सकती अगर उनमें डीड पहले नहीं हुई. सेकंड, वाई एडवांस्ड लोन ऑफ ₹40,000 टू द फर्म एंड क्लेम्ड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. वाई ने बिजनेस को लोन दिया है और वो कह रहा है कि मुझे उस पर 8% इंटरेस्ट चाहिए. डीड नहीं है तो कितना इंटरेस्ट अलाउड है? 6% पर एनम. सो हमारा आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कौन सा? वाई. वाईज लोन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. फाइन.
नेक्स्ट है प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म है 60,000। एक्स और वाई कहते हैं हम 2:3 में बांटेंगे। जब पहले डीड हुई ही नहीं तो कोई रेशो नहीं होगी। उनके प्रॉफिट्स कैसे डिवाइड होंगे? इक्वली, मतलब इक्वल रेशो में डिसाइड होंगे। इसके अलावा और कोई रेशो नहीं हो सकती। प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगला है एक्स वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इन टू द बिजनेस, वाई ऑब्जेक्ट टू इट। ये हमने फीचर्स में पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर किसी और को बिजनेस में एज अ पार्टनर ऐड करना चाहे तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक दूसरे पार्टनर की मंजूरी ना हो। और यहाँ पे वाई ऑब्जेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? एक्स सन कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। मतलब एक्स के बेटे को हम एज अ पार्टनर ऐड नहीं कर सकते जब तक दूसरे पार्टनर की मंजूरी हमें नहीं मिल जाती। अब जो अगला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो समथिंग डिफरेंट है और उस पर आप खास ध्यान देना। A has let out his building to the firm and asked for a rent of ₹2,000 per month which is reasonable। अब यहाँ पे रीजनेबल वर्ड आ गया। रीजनेबल वर्ड का क्या मतलब है कि वो आपको पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि ये जेन्युइन है, ये उसको मिल जाना चाहिए। तो उसने अपनी ज़मीन रेंट पे दी है बिजनेस को और वो कह रहा है कि मुझे इसके बदले में रेंट चाहिए। अगर हम किसी बाहर वाले से भी कोई लैंड लेते हैं तो हमें रेंट देना ही पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे मेंशन हो गया रीजनेबल, जहाँ पे भी रीजनेबल वर्ड आ जाएगा वहाँ पे आपको खुद नहीं सोचना है, उसका आंसर एज सच वही होगा जो कोई पार्टनर डिमांड करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रेंट शुड बी अलाउड टू द पार्टनर एज इट इज रीजनेबल। फाइन। सो रेंट शुड बी अलाउड एज इट इज रीजनेबल, ये वर्ड लिखना वहाँ पे जरूरी है। लास्ट थिंग, कई बार हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि पार्टनर्स इस चीज पे एग्री कर रहे हैं, इसके अलावा किसी और चीज के लिए उनकी कोई डीड नहीं है। तो जो चीज उन्होंने मेंशन कर दी, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया प्रॉफिट रेशो 3:2 है, बट बाकी थिंग्स के लिए उनकी डीड नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 ही रहेगी क्योंकि इस चीज के रिगार्डिंग डीड है। ये सारे रूल्स तब अप्लाई होंगे जिन चीजों के लिए उनकी डीड नहीं हुई। अब इस तरह के सम्स आपको बुक में मिलेंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप अगले टॉपिक्स भी लर्न करना चाहते हैं। थैंक यू।